Hello students, Namaste. Our chapter 6 chemical reactions and catalyst is going on in this chapter. Today's our topic is slow and fast reactions. Many types of reactions are studied here in this chapter and many chemical equations also studied here. और आज इसी क्रम में हम एक नेक्स्ट रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं जिसको बोल सकते हैं हम स्लो एंड फास्ट रिएक्शन. सम रिएक्शंस विच अकर्स रैपिडली एंड सम रिएक्शंस अकर्स इन स्लो मोशन. तो जो बहुत तीव्र गति से बहुत तेजी से जो रिएक्शंस हो जाती हैं उनको तो फास्ट रिएक्शन बोलेंगे और जो बहुत धीमे धीमे होती है उनको स्लो रिएक्शन बोलेंगे. तो देखो अपनी डेली लाइफ में कुछ रिएक्शंस होती हैं और उन रिएक्शंस को ही हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं स्लो और फास्ट रिएक्शंस में, और वहीं से हम एग्जांपल पुटअप करेंगे जिससे हमारी समझ में आ सके. ठीक है ना. तो पहले तो हम इनकी डेफिनेशन नोट करते हैं और डेफिनेशन नोट करने के बाद अब हम इनके एग्जाम्पल्स सेलेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट में नोट करता हूँ स्टूडेंट्स में फास्ट रिएक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं हम. ठीक है ना. फास्ट रिएक्शन क्या होती है? डेफिनेशन नोट करें. दोज रिएक्शन which occurs rapidly, those reactions which occurs rapidly on mixing reactants is called फास्ट रिएक्शन. यानी कि आप लोगों ने जैसे ही रिएक्टेंट्स को मिक्स किया तो फास्टली वो रिएक्शन अकर्स हो गई, कंप्लीट हो गई, तो वो क्या होगी? फास्ट रिएक्शन. जैसे कि फॉर एग्जांपल एग्जांपल्स में हम यहां पर नोट कर सकते हैं कि जो आयनिक रिएक्शन होती हैं, आयोनिक रिएक्शन, वो बहुत ही फास्ट होती हैं. और आयनिक रिएक्शन में हम बात कर सकते हैं आयनिक रिएक्शन लाइक द रिएक्शन बिटवीन strong acid and strong base. आयनिक रिएक्शन में सबसे अच्छा उदाहरण किसका ले सकते हो आप? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का. ठीक है ना. विच गेट्स कंप्लीटेड इन 10⁻⁻10 सेकेंड. देखो कितना सा समय, 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा. जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिक्स करते हो एच रिएक्टेंट, तो रिएक्शन इतनी फास्ट स्पीड में होती है कि इसमें टाइम लगता है 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा, 10th पार्ट ऑफ 1 सेकेंड. ठीक है ना. तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होती है और इसके लिए एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हो. देखो स्ट्रॉन्ग बेस लो, स्ट्रॉन्ग एसिड लो और दोनों को रिएक्ट करा दो. रिएक्ट कराने के बाद आपके पास ये प्रोडक्ट हो गए. तो ये क्या हो गए? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हो इसको और आयनिक रिएक्शन बोल सकते हो. इसी तरह का फास्ट रिएक्शन में और एग्जाम्पल लेते हैं. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा. इसको नंबर 1 डाल दूं मैं और इसको नंबर 2 डाल दूं. when silver
when silver nitrate mixed with hydrochloric acid, then white precipitate of silver chloride is formed. In 10⁻⁻10 सेकेंड्स, यानी कि कितनी फास्ट हो रही है ये भी। तो देखो आपने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, फॉर्म क्या कर देना है आपको, सिल्वर क्लोराइड प्लस H2, ये वाइट पीपीटी बनता है इसका। जिस भी कोई भी कंटेनर आपने लिया है, जैसे टेस्ट ट्यूब लिया है और टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर नाइट्रेट डाल लिया और फिर ऊपर से उसके अंदर हमने HCl एसिड डाल लिया, तो तुरंत AgCl का उसके अंदर वाइट प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, तुरंत प्रभाव से। इतनी फास्ट होती है ये, ठीक है ना। इस तरह से हम फास्ट रिएक्शन का और एक थर्ड एग्जाम्पल नोट कर देता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है, ध्यान है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज वेरी फास्ट। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन है उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, और इस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड को डिनोट करते हैं T हाफ से, ऑफ दिस रिएक्शन इज 10⁻⁻12 सेकेंड। ये तो हाफ लाइफ पीरियड है, यानी कि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने का आधा समय दिया हुआ है 10⁻⁻12 सेकेंड, और कंप्लीट टाइम देखेंगे तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो सोचिए आप कितनी फास्ट रिएक्शन हो रही है प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तभी तो इतना बड़ा प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर कितनी सारी लीव्स होती हैं, उन लीव्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, और उस पूरे इतने बड़े प्लांट को एनर्जी ऑब्टेन होती है। इस रिएक्शन के थ्रू तो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं प्लांट्स, ठीक है ना। अगर ये इतनी फास्ट नहीं होती तो प्लांट्स को एनर्जी की पूर्ति नहीं पड़ती। समझ आ रही है ना बात। तो ये फास्ट रिएक्शंस की डेफिनेशन और फास्ट रिएक्शंस के आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नोट कर दिए हैं, तो स्टूडेंट्स आप इनको ठीक ढंग से नोट करिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी स्लो रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन आपको समझ आ गई ना पूरी तरह से, बहुत जल्दी जल्दी होती है। अब स्लो रिएक्शन देखते हैं। देखो, दोज रिएक्शंस विच taken hours, days or years,
और ईयर्स टू कंप्लीट, जिनको कंप्लीट होने में घंटे लग जाते हैं, दिन लग जाते हैं या कई सालें लग जाती हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलोगे आप? स्लो रिएक्शन, जिनकी स्पीड स्लो होती है। दोज रिएक्शन विच टेकन आवर्स, डेज और ईयर्स टू कंप्लीट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन। ये क्या कहलाएंगे? स्लो रिएक्शन कहलाएंगे। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं स्टूडेंट्स कि कौन से एग्जाम्पल से स्लो रिएक्शन के हो सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि आप लोग खुद से ध्यान कीजिए कि स्लो रिएक्शन का सबसे एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जब रस्टेड होता है तो उसकी रस्टेड होने का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी होता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक लग जाती है। कोई भी आयरन मेटल से मेड आप सब्सटेंस को ओपन एटमॉस्फेयर के अंदर डाल दो तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही आपने उसको डाला तुरंत वो रस्टेड हो गया, नहीं होता ना। तो उसको रस्टेड होने में 10 दिन, 20 दिन, महीने भर, 6 महीने, जैसा आयरन है, जैसे आयरन की यूटेंसिल्स है, जैसा भी आयरन का कोई भी सब्सटेंस है उसके हिसाब से उसके अंदर रस्ट होती है। जैसे कोई आपने प्योर आयरन ब्लॉक रख दिया तो उसको सालों लग जाते हैं रस्टेड होने में, लग जाते हैं ना। जैसे आयरन मेड जो रेल लाइंस होती हैं उनको रस्टेड होने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और एक अब आयरन से मेड कोई सरिया या फिर कोई भी कील वगैरह, नेल्स वगैरह को आप डाल देते हो तो वो जल्दी रस्टेड हो जाती है, ठीक है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आप लोग ये ध्यान करिए कि आयरन को रस्ट होने के लिए किन किन चीज़ों की यहाँ पर एसेंशियलिटी होती है। आयरन को आप जब ओपन एटमॉस्फेयर में डालेंगे तो ये रिएक्ट करता है वायु, जो एयर होती है ना, उसके अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर के साथ। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट होने के बाद ये रस्टेड होता है। और अगर आप आयरन को किसी ऐसे प्लेस पर रखें जहाँ पर इसको एयर ना लगे या फिर जहाँ पर इसको मॉइस्चर ना लगे तो वो आयरन प्योर रहता है, उसमें रस्टिंग नहीं होती है। ये ध्यान रखना आप लोग, कोई भी एक सब्सटेंस की एब्सेंस में इसमें रस्ट नहीं लगती है। तो देखो आयरन को रस्ट करने के लिए किन किन कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या है इसकी। ये आयरन हो गया, रस्टेड होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन गैस, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या चाहिए? मॉइस्चर, ये भी प्रेजेंट कहाँ पर होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पर जो रस्ट बनती है Fe2O3 3S2, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का, ठीक है ना। जब आयरन के ऊपर रस्ट लग जाती है तो उसको आप घिस के देखेंगे तो वो एक कलर छोड़ती है, रेडिश ब्राउन कलर। और वो जो कलर छोड़ती है वही क्या होती है? रस्ट होती है। वो होता है फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेट मॉलिक्यूल, हाइड्रेट मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक ऑक्साइड। अगर उसके अंदर हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होते तो वो छूटता नहीं आपके हाथ पर, कलर नहीं छोड़ता। कलर इसीलिए छोड़ता है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन को बैलेंस कर लो स्टूडेंट्स, बैलेंस कीजिए। 6 2 4 और 6 6 6, बैलेंस चेक कर लो। देखो
3 2 जा 6, ठीक है ना, और 3 कितने हो गए 6 9 12। तो 6 O2 इधर आ गई, तो इधर आपको 3 लिखना है। 6 और 6 12, ये भी 12, ठीक है ना। ये रस्टिंग ऑफ आयरन के रिएक्शन है जो एक स्लो स्पीड की होती है, जिससे कंप्लीट होने में कई डेज या ईयर्स या मंथ्स लग जाते हैं। इसी तरह का एक अदर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नोट करता हूँ आपके लिए। अदर एग्जाम्पल है कि आप अगर पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हो, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है ये, और स्लो रिएक्शन होकर ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। बैलेंस कर दो, ये बैलेंस हो गई। पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो ये बहुत ही स्लो स्पीड में आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो ये स्लो रिएक्शन होगी, इसको कंप्लीट होने में कई आवर्स लग जाते हैं। एक और एग्जांपल्स मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि अगर हम एसिटिक एसिड के साथ, ये क्या है CH3COOH, एसिटिक एसिड, इसके साथ एथेनॉल को रिएक्ट करा दो, ये है एथेनॉल, जिसको आप एथिल एल्कोहल भी बोल सकते हो। एथेनॉल को रिएक्ट करा दो और यहाँ पर बनता है एथिल एसीटेट, CH3COOC2H5 प्लस H2, इसको क्या बोलते हैं हम, एथिल एसीटेट, ठीक है ना। तो ये एथिल एसीटेट का जो फॉर्मेशन होने की जो टाइम पीरियड है वो है लगभग कई घंटे लग जाते हैं, दिन भी लग जाता है पूरा, और ये बहुत ही एक अच्छी स्मेल वाला सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोल सकते हैं एस्टर। इसको क्या बोल सकते हैं हम, एस्टर होता है एक, ठीक है ना। और एस्टर जो होते हैं वो एक अच्छी स्मेल वाले सब्सटेंस होते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन है, जिनको कंप्लीट होने में डेज, आवर्स या ईयर्स लग जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के सामने हमने 3 एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो रिएक्शन एंड 3 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ फास्ट रिएक्शन यहाँ पर नोट किए हैं। सभी एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से चेक करेंगे और ध्यान से नोट करना है आपको। कीजिए नोट आप इसको। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया था, हाफ लाइफ पीरियड। ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इस वर्ड को थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको डिफाइन कर दूँ। देखिए, इसकी मैं डेफिनेशन नोट कर रहा हूँ। द टाइम टेकन फॉर हाफ, द टाइम टेकन फॉर हाफ, the time taken for half of the reactant to convert into product, to convert into product is called half life period, is called half life period of that reaction। देखो, कोई भी रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन के अंतर्गत जो रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन रिएक्टेंट्स की हाफ जो अमाउंट है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। उस रिएक्शन का यही हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ मैं। जैसे आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया, इस 100 ग्राम के 50 ग्राम्स को
प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो लगने वाला समय है। हाफ बात कर रहा हूँ मैं इसकी, जितने भी रेक्टेंट आपने लिए हैं इन रेक्टेंट की हाफ अमाउंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो लगने वाला टाइम होता है वही उस रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। समझ आ रही बात? जैसे आपने 100 ग्राम अगर कोई रेक्टेंट लिया है तो इस 100 ग्राम के 50 ग्राम्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगा है वो इसका हाफ लाइफ पीरियड हो गया। और इसको 100 ग्राम से कंप्लीट 100 ग्राम प्रोडक्ट में कंप्लीट कन्वर्ट होने में जो टाइम लगेगा वो इसका कंप्लीट टाइम हो जाएगा। हाफ थोड़ी होगा वो तो कंप्लीट हो जाएगा, हाफ एंड हाफ, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रख सकते हो और यहाँ हम लिख दें इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। टी हाफ के द्वारा इसको डिनोटेड किया जाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपने स्लो और फास्ट रिएक्शंस यहाँ पर चेक किए हैं। इन स्लो और फास्ट रिएक्शंस में आपने देखा है कि स्लो रिएक्शंस के अंदर हमने एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स यहाँ पर सेलेक्ट किए थे, जिसमें रस्टिंग ऑफ आयरन था। आयरन पर रस्ट किस प्रकार से लगती है, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड को हीट किया था और एसिटिक एसिड और एथेनॉल को रिएक्ट करा के हमने एस्टर फॉर्म किया था। तो ये स्लो स्पीड की रिएक्शंस होती हैं। फास्ट स्पीड की रिएक्शंस में हमको ध्यान में रखना है कि जो आयनिक रिएक्शन होती है जिनको जो जैसे ही आप रेक्टेंट्स को मिलाएंगे मिक्स करेंगे तो करंटली वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रोडक्ट में। और ऐसी जो रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन कहलाएंगे। और फास्ट रिएक्शन में हम एग्जांपल्स ध्यान रखेंगे आयनिक रिएक्शन का। और आयनिक रिएक्शन में आपको ध्यान रखना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं और इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10⁻⁻10 का टाइम पीरियड लगता है। क्लियर है ना। अब आपने दूसरा एग्जांपल इसके अंदर देखा था कि सिल्वर नाइट्रेट को हमने एक रिएक्ट कराया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो करंटली हमको सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है ना। उसको भी टाइम लगता है बहुत ही कम कंप्लीट होने में। और फिर इस तरह का एक एग्जांपल और आपको बताया था फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो प्लांट्स के अंदर होती है और प्लांट्स इस रिएक्शन के थ्रू अपना फूड फॉर्म करते हैं। ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जो होती है प्लांट्स की लीव्स के अंदर होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो उस प्लांट की रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस उसको कंप्लीट होने में जो उसका हाफ लाइफ पीरियड है वो यहाँ पर आपको बताया गया था 10⁻12 सेकेंड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने स्लो एंड फास्ट रिएक्शंस को आज हमने यहाँ पर स्टडी किया है। स्टूडेंट्स इनके एग्जांपल्स को आपको ढंग से देखना है और इनकी डेफिनेशंस को हमसे ढंग से पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स।